साथियों, मैं अनिल गर्ग सामुदायिक वन अधिकारों को लेकर यह तीसरा वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ। सीपीएन बरार से जुड़े हुए ज़िले यानी पुराने मध्य प्रदेश से जुड़े हुए ज़िले बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर, ये वो ज़िले हैं जिन ज़िलों में ब्रिटिश हुकूमत का सीधा रास्ता। इन ज़िलों के राजस्व अभिलेखागारों में मिसल बंदोबस्त जो आज़ादी के पहले बनाई गई थी 1910 के बाद, वो उपलब्ध है। उस मिसल बंदोबस्त में एक वाजिबुल अर्ज दस्तावेज है जिसे रूढ़ी पत्रक भी कहा गया, जिसे रिकॉर्ड ऑफ राइट भी कहा गया। रैयतवारी गांवों की भी मिसल है, बंदोबस्त है, जिसमें गांव कायदा दस्तावेज उपलब्ध है। ये वो दस्तावेज हैं जिसमें ग्राम की निजी भूमि को छोड़कर समस्त संसाधनों को तत्कालीन मालगुजार के स्वामित्वाधिकारी का संसाधन दर्ज किया गया, लेकिन ये समस्त संसाधन इजमेंट राइट्स के संसाधन माने गए, जिसका अर्थ ये हुआ कि मालगुजार, जमींदार, जागीरदार इन ज़मीनों का मालिक तो है, लेकिन समाज के अधिकार, समाज के सार्वजनिक निस्तारी प्रयोजन इन ज़मीनों पर हैं, जिसे मानना, स्वीकार करना मालगुजार, जमींदार के लिए आवश्यक है। ये जो ज़मीनें हैं ये वाजिबुल अर्ज में और उस समय की खसरा पंजी जमाबंदी में दो तरह से दर्ज की जाती थी। पहले तो इन ज़मीनों को मदवार दर्ज किया जाता था। बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, जंगलात, झुड़पी जंगल, पहाड़, चट्टान, पठार, घास, चरनोई, चारागाह, गोचर, कदीम, सरना, करात, ये मदें हैं। इसके साथ ही इन्हीं ज़मीनों को वाजिबुल अर्ज में ही विभिन्न सार्वजनिक और निस्तारी प्रयोजनों के लिए भी दर्ज किया जाता था, जैसे गोठान, खलियान, कब्रस्तान, शमशान, मुर्दा मवेशी चीरने फाड़ने के स्थान, लघु अनुपज संग्रहण के स्थान, मिट्टी, मुराम, पत्थर लाने के स्थान, जलाऊ लकड़ी और बांस बल्ली लाने के स्थान, देवधामी के स्थान, सड़क, रास्ते, नदी नाले, ये सब इसी में वाजिबुल अर्ज में समाज के अधिकारों के रूप में, समाज के सार्वजनिक निस्तारी प्रयोजनों के रूप में दर्ज किए गए। यही व्यवस्था आज भी प्रचलित है। इसी व्यवस्था को निस्तार पत्रक में अपनाया गया, इसी व्यवस्था को अधिकार अभिलेख में अपनाया गया, इसी व्यवस्था को खसरा पंजी में अपनाया गया। अंतर सिर्फ इतना हो रहा कि इन ज़मीनों पर 1950 तक मालगुजार जमींदार को इसका स्वामित्वाधिकार बताया गया, उसकी प्रोप्राइटी राइट बताए गए, और उसके बाद 1951 में ज़मीनें अर्जित कर इन ज़मीनों को दखल रहित भूमि के रूप में दर्ज किया गया, जिन्हें कहीं कहीं निस्तारी ज़मीन भी कहा जाता है, कहीं कहीं इन ज़मीनों को ग्राम सभा, ग्राम प्रबंधन की ज़मीन भी कहा जाता है। और ये इन ज़मीनों पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, पूरे समाज का अधिकार होता है। ये व्यवस्था राजस्व अभिलेखों में इन ज़िलों में 1910 से आज तक प्रचलित रही है और आज भी दर्ज है। इन ज़मीनों को लेकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1954 लागू की गई। जब ये ज़मीनें मालगुजार जमींदारों से अर्जित हो गई तो इन ज़मीनों के लिए संहिता बनी, और इस संहिता के अध्याय 18 में इन ज़मीनों को दखल रहित भूमि बताकर दर्ज किया गया। संहिता की धारा 234 के तहत इन ज़मीनों के निस्तार पत्रक बनाए जाने के लिए हर तहसील में एक डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति की गई, जिसने वाजिबुल अर्ज में दर्ज अधिकारों के संदर्भ में गांव की आवश्यकताओं के अनुसार ग्रामीणों के साथ बैठकर प्रयोजनों को दर्ज किया, समाज
से चर्चा की और प्रयोजनों को दर्ज करके ग्राम सभा से उसकी पुष्टि हुई। ये सारे निस्तार पत्रक ग्रामवार राजस्व विभाग के जिला अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। इसी 1954 की संहिता की धारा 108 के तहत ग्रामवार अधिकार अभिलेख भी बनाए गए। इन अधिकार अभिलेखों में भी सबसे अंतिम में गैर खाता मत की ज़मीनों का पूरा ब्यौरा दर्ज किया गया। उसमें इन ज़मीनों की मत क्या है, खसरा नंबर क्या है, रकबा क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, ये सब दर्ज है। यानी ये समाज के अधिकार प्रमाणित हैं, शासकीय अभिलेखों में मान्य हैं, शासकीय अभिलेखों में दर्ज हैं। इस तरीके से जिला अभिलेखागार में, हर जिले के अभिलेखागार में मिसल बंदोबस्त है, निस्तार पत्रक है, अधिकार अभिलेख है, जमाबंदी है और खसरा पंजी है, जिसमें खसरा नंबर, रकबा, माद, प्रयोजन सब लिखा हुआ है। इन्हीं को सामुदायिक वन अधिकारों के रूप में मान्यता दिए जाने के संबंध में 10 जून 2008 को आदेश जारी हुआ, 16 अप्रैल 2015 को आदेश जारी हुआ। लेकिन यह सब आज तक इन अभिलेखों में दर्ज संसाधनों पर समाज को सामुदायिक वन अधिकार सौंपे जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, प्रारंभ ही नहीं हो पाई। यदा कदा लगभग 5-7% ज़मीनों पर ही ये अधिकार अभी तक के दिए जा सके हैं। साथियों, अगले वीडियो में हम इसकी एक थोड़ी सी प्रक्रिया के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे।